नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है राधा कृष्ण प्रकृति का सौंदर्य। अब ये सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन क्या ये सच में सिर्फ प्रकृति की सुंदरता की बात हो रही है या फिर इसमें पूरे ब्रह्मांड को समझने का कोई राज छुपा है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस छोटे से वाक्य के पीछे कितना बड़ा मतलब छुपा है। तो सबसे पहली बात यह समझना होगा कि मामला सिर्फ नेचर की खूबसूरती का नहीं है, उससे कहीं कहीं ज्यादा है। सोचिए, जैसे ही हम ये सुनते हैं दिमाग में क्या आता है? एक बहुत ही सुंदर सी तस्वीर है ना? राधा हैं, कृष्ण हैं, चारों तरफ हरियाली, फूल खिले हुए हैं, एकदम शांत खूबसूरत सा नजारा। लेकिन हिंदू फिलॉसफी में मामला इतना सीधा नहीं होता। यहां हर एक शब्द, राधा, कृष्ण, प्रकृति, इन सबका मतलब अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये बहुत गहरे आइडियाज हैं जिनके अंदर बहुत कुछ छिपा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस दिव्य जोड़ी की, राधा और कृष्ण। जब हम इन्हें एक साथ देखते हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये कि राधा और कृष्ण को दो अलग अलग लोग नहीं माना जाता। नहीं, वे असल में एक ही हैं। एक ऐसी दिव्य शक्ति जिसे अलग किया ही नहीं जा सकता, जो मिलकर भगवान के पूरे स्वरूप को दिखाती है। ये एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसको ऐसे समझिए, अगर राधा प्रेम है तो कृष्ण वो हैं जिनसे प्रेम किया जाता है। अगर राधा दिव्य ऊर्जा है यानी शक्ति, तो कृष्ण उस ऊर्जा का सोर्स है यानी शक्तिमान। और अगर राधा ये पूरा बना हुआ यूनिवर्स है तो कृष्ण उस यूनिवर्स के अंदर बसी हुई चेतना है। इसीलिए तो अक्सर कहा जाता है, दो शरीर एक आत्मा। क्या खूब कहा है ना? ये लाइन उनके इस रिश्ते को, उनके एक होने के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देती है। वो असल में एक ही हैं। अच्छा, अब आते हैं इस पूरे टॉपिक के सबसे जरूरी शब्द पर, प्रकृति। और हां, इसका मतलब सिर्फ पेड़ पौधे और पहाड़ नहीं है, इसका मतलब बहुत बहुत बड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि इस कॉन्सेप्ट में प्रकृति का असली मतलब क्या है? क्या ये बस वो नेचर है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं। फिलॉसफी के हिसाब से प्रकृति इस यूनिवर्स की वो मूल एनर्जी है जिससे सब कुछ बना है। मतलब हम जो कुछ भी देखते हैं, महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसका जो मटीरियल कॉज है वो प्रकृति है। आप कह सकते हैं कि ये पूरी फिजिकल रियलिटी का ताना बाना है। और इसमें क्या क्या आता है? सब कुछ, पांचों तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब प्रकृति हैं। हमारी देखने, सुनने, छूने की शक्ति, हमारी सारी इंद्रियां, यहां तक कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और ये पूरी की पूरी दुनिया, ये सब कुछ प्रकृति का ही रूप है। तो अब तक हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग समझ लिया। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि कैसे ये दिव्य मिलन ही असल में असली सुंदरता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और इस टाइटल के पीछे का गहरा मतलब समझते हैं। यहीं पर असली बात सामने आएगी। तो पूरा कॉस्मिक कनेक्शन कुछ ऐसा है। एक तरफ है राधा जो प्रकृति है यानी क्रिएटिव एनर्जी, दूसरी तरफ है कृष्ण जो पुरुष हैं यानी शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस। इन दोनों का जो कभी न टूटने वाला बंधन है वो एनर्जी और आत्मा को मिलाता है। और जानते हैं, यही मिलन ही प्रकृति का सौंदर्य है। तो अब समझ में आया, राधा कृष्ण प्रकृति का सौंदर्य का मतलब सिर्फ एक सुंदर सीन को डिस्क्राइब करना नहीं है। नहीं, इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा बड़ा है। असल में ये एक बहुत ही गहरी फिलॉसफिकल बात है। इसका सीधा मतलब ये है कि इस पूरे यूनिवर्स की जो खूबसूरती है वो असल में राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का ही एक जीता जागता, सांस लेता हुआ रूप है। हमें जो कुछ भी खूबसूरत दिखता है वो असल में उन्हीं के प्रेम की एक झलक है। तो जाते जाते बस एक सवाल सोचिएगा जरूर, अगर हम भी अपने आसपास की प्रकृति को, इस दुनिया को एक दिव्य नृत्य की तरह देखने लगें, तो क्या इससे हमारे जीने का, दुनिया को देखने का नजरिया बदल नहीं जाएगा?